शांति स्वरूप परमात्मा को ये प्राप्त कर लेते हैं, ये संत कहलाते हैं। और ऐसे संत का भी संग सत्संग कहलाता है। सत्संग कहते हैं परमात्मा, सत असल सत का माने ही होता है परमात्मा, और सत्संग में दो ही शब्द है, सत और संग। तो परमात्मा का संग हो जाए, परमात्मा को प्राप्त करके हम एकम एक हो जाए, ये असली सत्संग है। लेकिन उसके पहले उस परमात्मा को प्राप्त किए हुए इस धरती पर आकर के मानव माँ के पेट से जन्म लिया, और जन्म लेकर के संतों से युक्ति सीखी, और युक्ति सीख करके साधन करके उसी परमात्मा में अपने आप को मिला लिया, तो सत्य स्वरूप ये महापुरुष भी हो जाते हैं। ये सत्य शांति स्वरूप परमात्मा को ये प्राप्त कर लेते हैं, ये संत कहलाते हैं। और ऐसे संत का भी संग सत्संग कहलाता है। और ऐसे संतों का दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है, सदैव ये मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए बाबा देवी साहब कहते थे कि चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। तो ये संत सदैव मिलते नहीं हैं, साधु पुरुष सदैव मिलते नहीं हैं। तो इन महापुरुषों के विचार शास्त्रों में भरे पड़े हैं, तो इन शास्त्रों का भी संग सत्संग कहलाता है। और बाबा देवी साहब तो कहते थे चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। उन शास्त्रों के विचार, ऋषि मुनियों के विचार शास्त्रों में भरे पड़े हैं, उन शास्त्रों का संग भी सत्संग कहलाता है। तो हमारे जीवन में सत्संग की आवश्यकता है, साधु पुरुष की आवश्यकता है, महापुरुषों के ज्ञान की आवश्यकता है। तो वही, लेकिन इतने से नहीं चलेगा, इससे और आगे कहते हैं, वेद भगवान उपदेश करते हैं, इसके आगे अगर उस परमात्मा को जानना चाहते हो, कहा कि तुमको मानस योग करना पड़ेगा। बुद्धि योग हो, पहले बुद्धि सात्विक हो, परिमार्जित हो, कर्तव्य और कर्तव्य, पाप पुण्य, आत्मनाथ, शरीर और शरीरी सबको पृथक पृथक करने का सामर्थ्य इनके अंदर में आए। लेकिन इसके लिए और आगे बढ़ करके तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके पहले मानस योग करना पड़ेगा। मानस योग माने हमारे मन का मिलन हो जाए। मन का मिलन कहाँ पर हो जाए, तो हमारा मन है कहाँ पर मिला हुआ, सबका मन कहीं न कहीं है मिला हुआ। कहाँ मिला हुआ है सब जानते हैं, बढ़िया स्वाद की ओर, बढ़िया रस की ओर, बढ़िया गंध की ओर, बढ़िया रूप की ओर, इन चीज़ों में मेरा मन मिला हुआ है, कहीं इनसे हटाओ। और मानस योग कहाँ पर होना चाहिए, तो मानस योग करने के लिए कहा कि अनेक नामों में फंसा है मेरा मन, तो एक नाम का सहारा दे देते हैं, तो मानस जप करो। मानस योग में दो क्रिया है, मानस जप और मानस ध्यान। अब देखिए कभी कभी हम लोग करते क्या है, श्री सद्गुरु महाराज की जय, किन्हीं को बुलाते हैं, ए बाबू इधर आना, इशारा करते, ए बाबू इधर आना, तो आ गया वो, अरे तुमको नहीं बुला रहे हैं, तब कब उसको तो आया उधर से, तब तक मैं दूसरा लड़का, उसको लग रहा है कि शायद हमको बुला रहा है, तो दूसरा लड़का आ गया, अरे तुमको नहीं बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। अब 3-4 लड़का समझ रहा है कि हमको बुला रहा है, और हम बार बार इशारा कर रहे हैं उसको बुला रहे हैं। होता है ना ऐसा कभी कभी, हम बुला रहे हैं दूसरे को, आप भेज रहे हैं दूसरे को। अब 3-4 बार जब आता है, तब लोगों को बात समझ में आती है कि नहीं हम लोगों को नहीं बुला रहा है। किसको बुला रहा है, वो दूसरा वाला को बुला रहा है। उसी प्रकार बार बार हम एक मंत्र को जपते हैं ना, तो आता है दूसरा वाला रूप। कभी काली आएगी, कभी दुर्गा, माँ दुर्गा आएगी, कभी कोई आ जाएगा, कभी नानी भाभी भैया दीदी कौन कौन आ जाएगा, बुला रहे हैं गुरु महाराज को, आएगा आपके मानस ध्यान में दूसरा चीज। तो बार बार जब हम बोलते हैं नहीं तुमको नहीं बुला रहे हैं, हम तो अपने गुरु प्रभु को बुला रहे हैं। और बार बार जब ये देख लेगा, कोई देवी आ जाए, काली आए कि दुर्गा आए कि भगवती आए, कोई आ जाए, नाना नानी कोई भी आएगा, बार बार जब उसको हम हटाते रहेंगे, तो समझ जाएंगे हमारे गुरु प्रभु कि नहीं किसी को नहीं बुला रहा है, वो तो एकमात्र हम ही को बुला रहा है, अब हमको जाना ही पड़ेगा। तो अंतिम में वो भी आ जाएंगे। बाबा कबीर कहते हैं, अगुवानी तो आइया, ज्ञान विचार विवेक, अब पीछे सदगुरु आएंगे सारे साथ समेत। बहुत आसानी से नहीं आएंगे, पहले तो दूसरे ही आएंगे। आप लोग जानते हैं तोतापुरी जी महाराज ने जब रामकृष्ण परमहंस को दीक्षा दे दी, कहा कि ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देने के लिए मैं आया हूँ, तो पहले माँ काली से जाके पूछा कि एक महाराज आके दीक्षा देना चाहते हैं, और कहते हैं तुम्हारे लिए आया हूँ। कहा बेटे चला जा, मुझ में जो सामर्थ्य थी ना वो सब कुछ दे दिया हमने तुमको, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलने वाली है, वो सामर्थ्य इन्हीं के पास है, तू चला जा। का इतने दिन ठग ठग करके ये अब बहका करके क्यों रखा, जब यही बात थी तो पहले छोड़ देना चाहिए। का ये जो निष्कपट भाव से तुम कर रहे हो ना, इसीलिए तो ये वाले महापुरुष आए हैं तुमको खोजते हुए, नहीं तो ये मिलते कहाँ हैं। आया भगवान महावीर की वाणी में, जो सरल और निष्कपट होता है उसकी आत्मा शुद्ध होती है, और उसी पर धर्म ठहर सकता है। आत्मा शुद्ध होगी तो संत सद्गुरु मिलेंगे, ऐसे बहुत आसानी से मिलते नहीं। तो
अब वो का जाके ले ले। अब माता काली ने जब भेजा तो रामकृष्ण परमहंस उनको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी है। अब बैठे हैं ध्यान करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ध्यान बनने लगा। जैसे बैठे आंख बंद किए ना, आप घर में देखते हैं ना, कुल देवता भूत प्रेत ढेर है, ढेर लोगों के घर में अभी भी है, उसके चंगुल में फंसा हुआ। बहुत आसान नहीं है निकलना। हमारे क्षेत्र में एक पंडित जी मिले बहुत साल पहले, यहीं हम थे डीसी ऑफिस में, और वो यहीं चपरासी था। हमको कुसुम घाटी मिल गया, एक काली पाठी खरीद के लेके जा रहा था कि क्या है पंडित जी, तो देख कर डर गया। कहा हम मने मन गुरु महाराज से प्रार्थना करते आ रहे थे, कहीं सरजू बाबू नहीं बैठा जाए, इसीलिए भेंटवा दिया, भेंट करा दिया। क्या है तो डर गया। वो बहुत बात बनाता था, क्या है सच बताइए। इतना डांटे न, डर के मारे वो सच बता दिया। बोला मेरे पत्नी को भूत लटकता है। एक महात्मा के पास गए तो वो बोले कि देखो घर में जो अजरेली कजरेली कौन भूत प्रेत है, उसको तुम पहले पूजता था, अब छोड़ दोगे तो तुमको छोड़ेगा। अपने बल्ली मत दो, दूसरे से दिलवा दो। इतने लोगों के बीच में उस महात्मा का नाम नहीं बोलेंगे, नहीं तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे हमारे जिले के, उनको दोहरा के पूछ, वही बताएं। बोला हाँ वही बोले। तो वही जातक कथा को भगवान बुद्ध का एक कहानी सुना दी उनको, तो वो डर गया। बोले थे ना वो भेड़ के बच्चे का कहानी, उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे जैसा कर्मकांडी ब्राह्मण था, हमने भी एक पशु बलि दिया था तो मुझे सैकड़ों बार अपना गर्दन कटवाना पड़ा। अभी जो कथा सुनाए तो डर गया वो। हम कहा अभी तो भूत लटकता है ना अपने आपकी पत्नी को, अब भूत पूजिएगा तो आपकी पत्नी भूतनी बनेगी, वही नाचेगी जा करके। तो पत्नी को भूतनी बनाना चाहते हैं तो भूत को पूजा कीजिए आप। अब डर के गया यहाँ से घर। अब 3 दिन के बाद आया, कब बड़ा बाबू जान बच गया होगा। क्या हुआ? कब पांठी मर गई। यहाँ से गई, चावल खा ली, क्या पखाना होने लगा उसको, 2-3 दिन में मर गई। चलिए बड़का पाप से बच गए, बड़का पाप से बचे। तो वो छोड़ना नहीं चाहता है। तो वही रामकृष्ण परमहंस देख बैठे ध्यान करने। कौन महात्मा बोले? गुरु जी तोतापुरी जी। वो तोतापुरी जी वो तो अंतर्जामी है, बाहर से ही सब देख रहे हैं कि क्या देख रहा है भीतर में। ये आंख बंद किया, सामने में काली माँ हाजिर है। वो तो देख रहा है कि ये हमारा चेला अब गया मेरे हाथ से, अब मेरे पीछे मेरा सेवा करेगा कौन? कौन देवी देवता, कौन नहीं चाहता हमारी सेवा करे? कौन नहीं चाहते? सब चाहते हैं हमारी सेवा करे। लेकिन आपको तो विचार करना होगा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। असुर दुर्लभ, देवता को दुर्लभ है ये मनुष्य का शरीर। और सारे ग्रंथ गा करके कहते हैं, कोई 1-2 ग्रंथ नहीं, सारे ग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य शरीर ये देवताओं को दुर्लभ है। और वो देवता कभी आपका पिंड छोड़ देगा क्या? तो रामकृष्ण परमहंस बैठे थे, तोतापुरी जी शीशे का टुकड़ा उठाए, एक जगह तो लिखा ऐसे धसा दिया यहाँ पर, नहीं तो एक जगह लिखा कैसे फाड़ दिया उसके कपाल को, कहा यहाँ पर ध्यान करो। तो ध्यान उसको करने नहीं सिखाना था, वो शीशे का टुकड़ा से काली माँ को डरा के भगाना था। भाग गई काली माँ, पीछा छोड़ दी, तब गए हैं वो समाधि में। ऐसे नहीं ध्यान बन गया। तो कहा कि एक निष्ठ होकर के जब मन ही मन मानस योग करते हैं, एक मंत्र का जप करेंगे, आएगा दूसरा वाला रूप। एक मंत्र का जप करेंगे, आना चाहेगा दूसरा रूप मानस ध्यान में। लेकिन बार बार जब एक ही मंत्र को पुकारते पुकारते पुकारते, एक ही मंत्र में अब आंखें बंद है, दृष्टि धुंधले अंधकार में स्थिर है, मन हमारा एक लगातार एकदम अनवरत जप रहा है, कहीं हिलडोल नहीं कर रहा है, एकदम उसी प्रेम में भाव विभोर होकर के ये अपने इष्ट को पुकार रहा है। पुकारते पुकारते दूसरा कोई रूप मानस ध्यान में आना भी चाहेगा तो वो समझ जाएगा कि इस रूप को ये पुकारने वाला नहीं है। छोटा बच्चा देखते हैं ना, रोने लगे, जो दूधमुहा बच्चा है ना, दूधमुहा बच्चा देखिएगा रोएगा, आपको लगता है शायद वो नहीं पहचानता है, लेकिन उसकी अपनी माँ जब तक नहीं गई उसका आंसू नहीं बंद होने वाला है। दूसरे के गोद में वो चुप नहीं होना चाहता है। घर में 3-4 मेंबर है ना, तो छोटा बच्चा जिसके गोद में खेला है, नया आदमी जाके गोद लेगा तो उसके गोद में जाना नहीं चाहता है। तो उसी प्रकार संत सदगुरु कृपा करेंगे और बार बार जब एक ही मंत्र को जप करते हैं तो वो रूप आपके सामने में भी आएगा। लेकिन शुरुआती जगह में धुंधला रूप आता है। तो अब बहुत लोग क्या करें, मानस जप कर बैठे हैं ध्यान करने, अब मानस जप हुआ नहीं, मानस ध्यान शुरू हो गया। मानस धन में 2 मिनट हुआ, फिर मानस जप शुरू हो गया। ये उलट पुलट, दूसरा कक्षा से पहला कक्षा से वहाँ क्या कहते हैं बैर तोड़ने में चला जाता है।
यही होता, कभी मानस जप में जाएगा, कभी मानस ध्यान में जाएगा। ये उलट पुलट को सीधा कीजिए एकदम दृढ़ता के साथ। और ये मत भागिए मत कभी भी कि हमारा मानस जप अगर नहीं हो पाया तो मानस ध्यान कर ले, मानस ध्यान नहीं हो पाया तो बिंदु ध्यान में चले जाए। भागा भागी मत कीजिए। शब का महत्व है। गुरु महाराज बिंदु ध्यान और नाद ध्यान को कठिन देख करके मानस जाप और मानस ध्यान ये दोनों विधि का इजाद किए हैं कि ये दोनों में परिपक्व हो जाइएगा। और ये जैसे ही शिवनारायण स्वामी ने कहा, ये मूर्त अगर तुम्हारे सामने ठीक ठीक आ गया तो ये साधारण नहीं है गुरु का मूर्त। सारे विकारों से बचा हुआ महापुरुष का मूर्त अगर आपके मानस पटल में बैठ जाए क्या होगा? गुरु मूर्ति सुरति निरखो तबूर होती जो। और नानक देव जी महाराज तो कहते हैं गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए। योग हृदय में गुरु मूर्त आ गए तो जो ही इच्छा है सब दे देंगे। जो चाह रहे हैं उससे कितना गुना दे देंगे कहा नहीं जा सकता, सोच भी नहीं सकते। यही गुप्पा घाट आए, एक लड़का आया नहीं, एक यादव जी आए और आ करके कुछ पेड़ा लेके आए थे। पूज्य संत सेवी बात थे गुरु महाराज के पास, तो चले गए यहाँ से और गए गुरु महाराज के बगल में ही खड़े होकर के पूज्य संत सेवी बाबा पूछते हैं क्या लेके आए हैं? बोले कि हुजूर पेड़ा लेके आए हैं। कौन दूध का पेड़ा है? बोले हमारे घर में भैंस है ना, उसी के दूध का पेड़ा है। तो पूज्य संत सेवी बाबा कहते हैं गुरु महाराज क्या भैंस के दूध का पेड़ा खाते हैं? अब ये बोल ही रहे हैं संत सेवी बाबा की गुरु महाराज क्या भैंस के दूध का पेड़ा खाते हैं? और गुरु महाराज जैसे हाथ बढ़ा दिए, हाथ बढ़ाए तो यादव जी हाथ बढ़ा दिए, गुरु महाराज अपने से लेकर खाने लगे। और संत सेवी बाबा मना करना है कि गुरु महाराज भैंस के दूध का पेड़ा नहीं खाते हैं, खा लिए। अब वो यादव जी गए घर, 15-16 साल बीत गया होगा। 15-16 साल के बाद फिर आए वो, तो पूज्य संत सेवी बाबा देख लिए उसको। तो उनको पूछते हैं बाबा हमको पहचाने? बोले नहीं। वो भैंस के दूध का पेड़ा जो गुरु महाराज खाए थे। तो वो भी हंसने लगे। तो ले गए गुरु महाराज के पास। अब गुरु महाराज के पास ले गए तो जाके प्रणाम किया और पूज्य संत सेवी बाबा कहते हैं हुजूर वही आदमी आया है जो भैंस के दूध का पेड़ा खिलाया था आपको 15 साल पहले। तो गुरु महाराज पूछते हैं पूज्य संत सेवी बाबा के सामने में क्या हाल चाल है? कि हुजूर आपके कृपा से ना वो भैंस मर गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज पूछते हैं क्या हाल चाल है? तो वो कहता है कि हुजूर आपके कृपा से भैंस मर गई। तो गुरु महाराज मार दिए ठहाका खूब जोर से, हमरे कृपा से भैंस कैसे मर गई? हाँ हुजूर आपके कृपा से भैंस मर गई। का कैसे? का हुजूर हमारा एक बेटा था ना, दिन रात वो भैंसे एक चक्कर में पड़ा रहता था, पढ़ता ही नहीं था। और आपके कृपा से भैंस मर गई, हमने दूसरा भैंस खरीदा नहीं, वो पढ़ने लगा और वो बेटा भी बंगलोर में इंजीनियर बन गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सोच भी नहीं सकेंगे क्या क्या देंगे। और सब लोग देखेंगे थोड़ी भी आस्था थोड़ा भी भरोसा अगर दिल में संजोए हुए हैं, आप अपनी परिस्थिति देख रहे हैं कि गुरु महाराज किस किस तरह से आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, है ना। तो मानस जाप और मानस ध्यान करके इतना भी करेंगे तो जो ही इच्छा है सोई फल पाइए। सजाइए इसको एकदम शुरुआती स्तर से, जितने काम करना है एकदम सजा करके करना, करते चलना है। नहीं होगा तो और जन्म है, अभी बहुत लंबा जन्म है। क्या होगा? गुरु महाराज का काम करते हो मर जाएंगे तो फिर दूसरा जन्म देगा, थोड़े यहाँ पर भेज देगा जा करके दूसरे के यहाँ नौकरी करना। बस काम नौकरी भी करवाएगा, दूसरे के घर पर भिख मंगा के भी घर में देगा। तो गुरु महाराज अपना चरण तो हमारे हृदय में जरूर दे देंगे। जुड़ करके रहो। तो इसलिए कभी भी ये उतावलेपन में नहीं आने, एकदम शुरुआती। देखते हैं बहुत लोग है ना, संथाल को देखिएगा काम करवाइएगा, मिट्टी का लेवा हम लोग दिलवाते हैं ना, बहुत समय लगाता है, लेकिन इतना फिनिश काम करेगा, ये मेहनत करके वो करेगा जैसे तैसे ऊबड़ खाबड़ वो छोड़ना नहीं चाहता है। हम लोग कहेंगे जल्दी जल्दी करो, आप बाबा काहे बोलते हैं, हम लोगों को करने दीजिए बढ़िया से काम, सजाते चलिए अपने जीवन को। तो ये मानस योग और मानस योग में मानस जप और मानस ध्यान है। लेकिन इसके बाद है अग्नि की ज्योतियों का योग। और ये किए बिना हमारे गुरु महाराज कहते हैं अंतर में हो प्रकाशना है। चकाचक चारों पूरा संसार में, बाहर एकदम बाल बच्चा सब कुछ सारी व्यवस्था चल रही है, अंदर में घना अंधकार है, घोर अंधकार है। ये अंधकार आपको दुर्गति की तरफ ले जा सकता है। तो इससे निकलने का भी थोड़ा प्रयास होना चाहिए। और वो यही है अंतर में हो प्रकाशना, बाहर प्रकाश क्या और अंतर्नाद का उपास्य न दिगर उपास क्या। तो ये अग्नि की ज्योतियों का योग यही है दृष्टि योग का साधन। और ये दृष्टि योग का साधन में गुरु महाराज कहते हैं ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो, और लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की। अगर छवि प्रभु की छवि बिंदु रूप में अगर देख लिया तो ज्योति मंडल धसी धाई हो, ज्योति मंडल में प्रवेश कर जाएंगे। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की।
प्रभु की छवि बिंदु रूप में अगर देखा, दृष्टि साधन, एक बिंदुता का साधन आप कर पाते हैं तो ज्योति महल में आप प्रवेश कर जाएंगे। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु युक्ति से ताकू गगन में तब झलके, हाँ तब झलके एक तारा रे। और वो तारा कहां पर दिखलाई पड़ेगा? अगर गुरु युक्ति से देख रहे हैं टकटकी लगा करके तो तारा दिखलाई पड़ेगा। कहां पर? तो वह तारा गुरुदेव बतावे। कहां बताते हैं गुरु जी, कहां मिलेंगे? कद वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का द्वारा रे। तुम ज्योति के महल में बैठे हो, अब ज्योति महल में प्रवेश करने में ज्यादा विलंब नहीं है, बस पहले वो काम कर लो। यहीं से परमात्मा का क्या कहते हैं द्वार खुलता है, इसी जगह से। वही आज्ञा चक्र है, शिव नेत्र है। तो ये काम करने कहा। तो अग्नि की ज्योतियों का योग कर, और योग की इस दृढ़ भूमि को अपने हृदय में, योग की दृढ़ भूमि है सत्संग, इस दृढ़ भूमि को अपने हृदय में धारण कीजिए। तो ये काम करने का आगे गुरु महाराज लिखते हैं, राम नाम धुन सद्धुन सारा शब्द केंद्र ते आई हो, ताधुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन नसाई हो। अंतर साधन करके ज्योति महल में प्रवेश करेंगे। अनेक प्रकार के शब्दों को, प्रत्येक मंडल के केंद्रीय शब्दों को सुनता हुआ साधक उस शब्द को भी सुनता है जो राम नाम धुन सद्धुन सारा शब्द केंद्र से आई हो, परमात्मा के केंद्र से आई है। संत तुलसी साहब कहते हैं, कुदरती कावे की तू मेहराब में सुन गौर से। कुदरती कावा है ये, इसका मेहराब ऊपर से ढक्कन है, छौनी है, ये सुन गौर से। मतलब दुनिया का सारा चीज सुनना छोड़ करके उसको गौर से, जब साधक उसको सुन पाएगा, अंदर प्रवेश कर पाएगा, तब तो। यहाँ बाहर में भटक रहा है, अब बाहर से सुनना चाहिएगा तो बाहर का ही अंधकार मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, ले जाएगा कहीं दूसरे दिशा में। तो कुदरती कावे कि तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धूर से सदा। धूर मन होता परमात्मा और सदा मन होता शब्द। परमात्मा के वहां से शब्द आ रही है, आपके बुलावे का, तेरे बुलाने के लिए आपके और हमारे बुलावे का शब्द आ रहा है। और यह शब्द है ब्रह्मांड से पिंड की ओर। तो जब तक ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं करेंगे तो शब्द को पकड़ ही नहीं सकेंगे। अब छुएंगे, आप उसको छुएंगे, वो आपको पकड़ेगा, पकड़ना नहीं पड़ेगा, आप खाली छुएंगे वो पकड़ेगा आपको। और जब पकड़ लिए गए, हमारी सूरत पकड़ ली जाती है, वो फिर पिंड नहीं छूटने वाला है। देखते हैं सांप के मुंह में अगर मेढक का एक टांग पकड़ा जाए, पैर पकड़ाया, मेढक को दम नहीं है भागने का उसे, और अगर छूट भी जाए, पूज्य बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे, माता पिता के हाथ के बीच में बाल बच्चा चला जाता है तो हो सकता है माँ के हाथ से छूट जाए बच्चा, लेकिन वो शब्द के ज्योति और नाद के बीच में जो साधक चला जाता है कभी छूटने वाला नहीं है। वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपको मुक्ति के धाम में ना पहुंचा दे, गिरने नहीं देगा वहां से। इसलिए बाबा साहिब स्वामी जी महाराज का एक भजन गाते हैं, बढ़ा आजानु भुज दोनों। आजानु भुज बहुत लंबा है, ये घुटना से पार जाने वाला। का आजानु भुज दोनों प्रकाश अरु शब्द का मुझको, और लगा लो अपने चरणों में गुरु साही तुम्हारा है। ये दोनों हाथ पकड़ा दो, ये वाला हाथ नहीं। दूसरे भजन में गाते हैं बाबा साहिब स्वामी जी महाराज, ज्योति रूप रौरे आपन दिखा के, नाद रूप रौरे आपन परखा के, साही के शरण लगाई गुरु जी, और उस दिन कहिया दिखाई बता दी गुरु जी, जहिया से रौरे चरण कमल में अविचल श्रद्धा जमाई गुरु जी। उस दिन कहिया दिखाई बता दी गुरु जी। कब वो दिन आएगा जब ज्योति और नाद रूपी दोनों हाथ का सहारा देकर के आप अपने चरण शरण में लगा लेंगे। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, तुम्हरे ज्योत स्वरूप अरु तुम्हरे धुन रूपा, परखत रहूं निस दिन गुरु करु दया अनुपा। ऐसी अनुपम दया कर दो कि बढ़िया जस हो, कीर्ति हो, जीते जी अच्छी गति और मरने के बाद भी दुर्गति नहीं हो। इसके लिए कहा कि बस यही दोनों सहारा देकर के अपने चरणों में लगा लो। तो ये काम का कि ये सबसे पहले बुद्धि योग, फिर मानस योग, फिर अग्नि की ज्योतियों का योग कर। इस योग की ये दृढ़ भूमि है, ये सत्संग, इस योग की इस दृढ़ भूमि को अपने हृदय में दृढ़ता के साथ धारण कीजिए। अब बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे, जैसे छोटी सी ज़मीन खरीदते हैं, इस छोटी ज़मीन में जब 2-3 मंजिला घर बनाते हैं तो ज़मीन से कई गुना पैसा खर्च होता है, बहुत खर्च होता है बिल्डिंग बनाने में। उसी प्रकार आप क्या कह सकते हैं, ज़मीन की कोई कीमत नहीं है, इसी ज़मीन पर तो बिल्डिंग का निर्माण होता है। उसी प्रकार ये ध्यान रूपी बिल्डिंग कहाँ पर खड़ा होगा? ये सत्संग रूपी आधार पर खड़ा होगा। तो ये सत्संग हमारे जीवन में चाहिए। ये हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। एकदम दृढ़ता के साथ गुरु चरण का आधार बना लीजिए। और राधा स्वामी साहब तो साफ साफ कहते हैं, सदगुरु की खोज करो प्यारी, और संग उनके बाट चलो न्यारी। उस न्यारे पथ पर चलना चाहते हैं तो किनके साथ चलेंगे? मनमानी मत कीजिए। सहारा हमेशा
समर्पण का भाव लेकर के बिना आपके कृपा का हम नहीं चल सकते हैं। इसलिए एक संत ने कहा, पांचों चोर सदा मग रोकत, इनसु कर छुटकारी, सदगुरु नायक के संग मिली चल, लूट सके नहीं दारी। संत चरणदास जी कहते हैं। बाबा कबीर कहते हैं गुरु को, हाँ ये बनियारा गए थे ना, ये गर्भीदास जी हैं, हमसे पूछे, आए थे वही धनबई से, तो पूछे कि गुरु को कहाँ पर रखना चाहिए। हम कहे कि बाबा हम कहाँ से बताएंगे, ऐसे पढ़ के बता सकते हैं, पढ़े हैं ना सत्संग योग में, वहाँ से बता सकते, कहाँ रखना चाहिए। हम रख तो नहीं सकते हैं, लेकिन पढ़े हैं तो वही तो सुना देते हैं। बोला क्या? हम कहे गुरु को शीश पर रखिए। चलिए आज्ञा माही का रखे हैं शीश पर, शीश पर रखे हैं गुरु को। हम लोगों ने देखा, जाते थे मनियारपुर, बार बार गौर, एक तस्वीर गुरु महाराज की गिरी हुई थी, एक तस्वीर गिरी हुई है। कुछ बाबा टहल रहे थे, सुधीर बाबा टहला रहे थे, की चके तो सुधीर बाबा कहते हुजूर फोटो उठाए, लाठी इसी तरह से न मारने के लिए, लाठी फोटो है न, हुजूर तस्वीर चके। एक दिन पूज्य बाबा के सामने में सुधीर बाबा मैंने सत्संग में क्या किए, पूज्य बाबा के प्रवचन का पाठ कर दिए, उन्हीं का प्रवचन पाठ कर दिए। बाबा सुन लिए, छोटा सा ही प्रवचन था। दूसरे दिन भी वही वाला, वो संग्रह जो किए सुधीर बाबा, वही किताब लेके जा रहे थे मंच पर। ओमानंद को बुलाए, ओमानंद समेटो, सारा सामान समेटो, तो समेटो, यहाँ नहीं रहना, ये मनियारपुर रहने लायक नहीं रह गया, मेरे रहने लायक नहीं जगह है। अब सब डर गया कि काहे बाबा सब सामान समेटवाने लगे। बोले नहीं, हम मनियारपुर में ही नहीं रहेंगे। तो सुधीर बाबा जाके पैर पकड़ के कहते हैं हुजूर की गलती बेले का, हम ही सबसे बड़े हो गए, तुमको गुरु महाराज का प्रवचन नहीं सूझता है? कल भी तुम मेरा ही प्रवचन और आज भी तुम किताब लेकर के आया। तो गुरु को शीश पर रखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीरता दास के तीनों लोक में कहीं भय नहीं है। जो मस्तक पर कोई रहे कि नहीं रहे, संसार का कोई भरोसा रहे कि नहीं है, मस्तक पर गुरुदेव का आशीर्वाद है, उनको अपने मस्तक पर रख करके चलिए, तीनों लोक में कहीं कोई भय नहीं है। उसके लिए कीर्ति का झंडा दुनिया में लहराएगा उसका, और संसार में भी जय जयकार होगा, संसार के बाद भी उनकी दुर्गति नहीं होने वाली है। तो इसलिए संग उनके बाट चलो न्यारी, अब भव सागर है गहरा भारी, गुरु बिन को जाए सके पारी। गुरु के बिना कोई पार नहीं जा सकता है। और आगे कहते हैं भक्ति की रीति सुनो प्यारी, गुरु चरणन प्रीति करो सारी। भक्ति की रीति सुनो प्यारी, क्या है भक्ति की रीति? कि गुरु चरणन प्रीति करो सारी। सब लोग गुरु चरणों में प्रीति करें, बिना गुरु चरण में प्रीति के भक्ति रीति ही यही है। बिना गुरु के चरण में प्रीति का साधन हम एक डेग भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो संतों की कृपा हमारे ऊपर बरसते रहिए संसार में कहीं पर। ऐसे तो इस घर में दो खुशी का क्या कहते हैं, खुशी का दो वातावरण है। एक तो है कि पहले तो नाती आया था तो उसमें सत्संग हुआ, और फिर बाद में फिर नतनी आई है, तो ये भी खुशी का दिन, बहुत दिन से चाह रहे थे लोग कि मेरी बेटी सत्संग कराना चाहती है। एक तो खुशी का और दिन है, और वो इसलिए भी कि आप लोगों को हमने कभी बताया था कि परमात्मा जब किसी के घर में स्वाभिमान भेजता है ना, पुरुषार्थ भेजता है, तो ये सारा चीज़ स्वाभिमान भेजेगा, पुरुषार्थ भेजेगा, तो ये सारा चीज़ जब भेजता है तो बेटा भेजता है। और दया ममता करुणा से आंगन आपका भरना चाहेगा तो बेटी भेजता है। दया भी रहे, मैंने पुरुषार्थ भी रहे, है ना, मेहनत भी रहे, स्वाभिमानी भी रहे, लेकिन साथ में दया ममता करुणा बरसाने के लिए परमात्मा घर में बेटी के रूप में भेज देते हैं। तो बहुत खुशी का दिन है। और दूसरी खुशी का दिन आप लोग शायद सुने होंगे, पूर्वे जी जैसी सूचना दी कि बेटे का भी सिलेक्शन हुआ है इधर, तो बड़ा ही खुशी का माहौल है। लेकिन ये सारी खुशी बरकरार रहे, इसके लिए इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी बनिए, बड़े से बड़े पद पर जाइए, संसार में रहिए, माथा हमारा आसमान में जाए, लग पैर कभी धरती से ऊपर उठे नहीं। कुछ भी बन के रहिए, इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर कुछ भी बनिए, परमात्मा का बन के रहिए। और परमात्मा के बहुत निकट होकर के रहना चाहते हैं, सदा सदा के लिए गुरु और साधु संत का प्यारा बन करके रहिए। जो गुरु साधु संत के प्यारे हैं वो परमात्मा के प्यारे होंगे, और जो साधु संतों से दूर रहेंगे, साधु संतों से दूर रहेंगे, परमात्मा कभी नहीं मिलने वाला, कभी नहीं। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं मंदिर जाए करे नित्य पूजा, राखे बड़े आचार रे, साध जन की कदर न जाने, मिले न सिरजनहार रे। और बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा उतरो भवजल पार रे। इस संसार सागर से पार पाना जाते हैं, संतों का सानिध्य चाहिए। और यही सारा चीज़ करने के लिए सिखा करके गए। ऐसे तो एक से एक महापुरुष इस दुनिया में आए, लेकिन परमात्मा स्वयं अवतरित होकर के इस संसार में राम और कृष्ण के रूप में आए। इन्होंने दुनिया के लोगों को सिखाया
भला अगर होने वाला है, बिना चरण शरण की, गुरु चरण शरण में जाकर उनके चरणों की बंदगी बजाए, उनकी टहलू किए, उनके चरण दबाए, कभी भी भला नहीं होने वाला, कभी नहीं। चाहे जितना बड़ा संसार में कुछ भी बन करके रह लीजिए। और इसी को गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, करिए भाई सदगुरु गुरुपद सेवा, विषय भोग मन ललची ललची धरे, जाए पड़े जम जेबा, और मात पिता दारा सुत बंधु कुटुंब न करे तब सेवा। विषय भोग की तरफ दौड़ेंगे, ललच ललच करके विषय भोग में जाएंगे तो जम का जेवा, उसका भोजन बनेंगे, आप जम के मुख में जाएंगे। ये विषय जो विषय ही है, जम का भोजन है। तो उससे बच करके का धन को गिने निज तन न सहाई, तुम हंसाए के का। धन की बात छोड़ दो, अपना तन भी सहायक नहीं होने वाला, धन तो छूटेगा ही छूटेगा, तन भी छूट जाएगा अंतिम में। सहजो भाई कहते हैं, यही कही गुरुदेव जू, यही पुकारे संत, सहजो तज या जगत को तो हे तजेगो अंत। ये जगत तुमको तजेगा, इसलिए अभी से तज दीजिए, पहले से दिल से निकाल करके रखिए। तो धन को गिने निज तन न सहाय, तुम हंसाए के का, याते चेती सदगुरु गुरु से वो करी है सहाय अनेका। यही सोच करके धन छूटेगा, तन भी छूट जाएगा, यही सोच करके सदगुरु की सेवा कीजिए, इनके चरणों से जुड़ करके रहिए, करी है सहाय अनेका। घर का लोग नहीं पूछेगा तो समाज का लोग आपको पूछेगा, घर का लोग आदर नहीं देगा तो समाज का लोग देगा। तो इसलिए इन सारी चीजों को सुनना है। और देवी साहब ये गुरु निज भेद दें, अधर चरण को गुरुमुख चढ़त विशेखा, चढ़त चढ़त सो टपत गगन सब। चढ़ते चढ़ते स्थूल गगन, सूक्ष्म गगन, सारे गगन को पार करके सबसे शिखर पर, मतलब साधना की सबसे ऊंची चोटी परमात्मा के पास पहुंच होती है उनकी। चढ़त चढ़त सो टपत गगन सब, जाय मिलत सब सेखा, सबसे ऊंचे शिखर पर चला जाता है। और देवी साहब पूर्ण सदगुरु जिन सम भेदी न दूजा, ये पूर्ण सदगुरु बाबा देवी साहब, और उनके ज्ञान के मुताबिक हमारे सदगुरु में ही परमहंस जी महाराज भी पूर्ण सदगुरु हुए, जीते जी मुक्त महापुरुष हुए। अब मैं ही निस दिन चरण शीस धरी, आप अर्पी करूँ पूजा। उनके चरणों में शीस नवा करके, अपने आप को अर्पित करके, मन सर्वस्व अर्पण करके आप अर्पी करूँ पूजा। ऐसे संत सदगुरु की पूजा करें, मन उनका आदेश और उपदेश के मुताबिक नियमित रूप से बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार का सत्संग करते हुए सदा सदा के लिए संसार में शरीर रहते मुक्ति को प्राप्त करें। और इसी के लिए यह सत्संग का आयोजन है, और ये ज्ञान मिल पाए सत्संग के माध्यम से, ज्ञान मिलता है सत्संग के माध्यम से, इसीलिए सत्संग का आयोजन आदरणीय जगदीश पूर्वे के द्वारा कराया गया। ऐसे तो वो बोली कि मेरी बेटी सत्संग करा रही है, और निमंत्रण बेटी कहीं नहीं दे, बाप दे दिया निमंत्रण 9 बजे का। श्री सदगुरु महाराज की जय। निमंत्रण भी बेटी को देना चाहिए सबको। तो खैर कोई बात नहीं, ये बड़ा ही नेकी का काम सत्संग का आयोजन कराया। जिस निमित्त, जिस आशा और अपेक्षा से ये सत्संग का आयोजन हुआ है, गुरु प्रभु सारी आशा और अपेक्षा की पूर्ति करें, ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मूल में है कि इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर कहीं कुछ बनिए, गुरु प्रभु के चरणों में जुड़ करके रहिए। दुनिया में कुछ भी बने, माता पिता का पुत्र बन करके रहिए, और संसार में इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, कुछ भी।